दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में हम पहले से ही सोच रहे थे। भारत से पंगा लेने के 2 महीने के बाद ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मोहम्मद मुईद को भारत से पंगा लेने का अंजाम इतना भारी पड़ जाएगा, ये वह कभी सोचे भी नहीं थे। मालदीव की हालात ये हो गई है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है और चीन ने मालदीव का वही हाल कर दिया है जो कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ था। और जो कटोरा चीन ने पाकिस्तान को पकड़ाया था, अब वही कटोरा मालदीव के हाथ में थमा दिया है। और मालदीव के हालात ये हो गए हैं कि चीन के जासूसी जहाज मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिए हैं और चीन इन जासूसी जहाज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नजर रखने के लिए करने वाला है। और मालदीव के दिवालिया होने की नौबत आ गई है, जहां वह भी पाकिस्तान के जैसे घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट? चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, मालदीव ने तो यह सोचा था कि भारत से दुश्मनी मोड़ लेगा तो चीन उसकी दर दर पर मदद करता फिरेगा, और मालदीव का यह सोचना बिल्कुल सही था। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ये सोचना भूल गए कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने कुछ साल पहले इसी तरह भारत से दूरियां बनाकर चीन से हाथ मिलाया था, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद चीन ने इस तरह से की है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और भारत से पंगा ले रहे मालदीव को 2 महीने भी नहीं बीते कि दिवालिया हो चुका है और चीन भी मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है। और भारत, जो कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में नंबर 1 पर था, वह 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का जो मेन इनकम सोर्स था, वह इतना कम हो गया है कि मालदीव जिन देशों से कर्जा लिया है उनको चुकता नहीं कर पा रहा है। और इस बार मालदीव के हालात यह हो रहे हैं कि मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी, बल्कि वह खुद धारदार कुल्हाड़ी पर जाकर बैठ गया है। यानी कि भारत से दुश्मनी लेकर चीन की गोद में जा बैठा है। और मालदीव के राष्ट्रपति, जो चीन को अपना दोस्त समझ रहे थे, वही चीन अब मालदीव को तबाह करने पर उतर गया है। और मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें लग रहा था कि वह भारत को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और एक डुबकी से मालदीव इतना डूब जाएगा, ये बात मालदीव के राष्ट्रपति को भी नहीं मालूम थी, क्योंकि मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, जिस देश के टूरिस्ट से मालदीव की जनता का पेट भरता है। इसके अलावा दवा से लेकर खाने पीने की वस्तुएं भारत से ही मालदीव भेजी जाती हैं। यानी कि मालदीव इस शिकंजे में फंस गया है कि वह भले ही भारत के 77 सैनिकों को वापस भारत भेज दे, लेकिन वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और केवल भारतीय टूरिस्ट के मालदीव न जाने से मालदीव के हाथ में कटोरा आ गया है। जबकि देखा जाए तो भारत के टूरिस्ट ने पूरी तरह से मालदीव जाना बंद नहीं किया है। और अगर भारत के सभी टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर दें तो मालदीव के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव इस समय किस तरह से फंस चुका है। और इस रिपोर्ट को देखें तो मालदीव इस समय मदद के लिए चीन और तुर्की की गुहार लगा रहा है। लेकिन चीन और तुर्की ने मदद करने से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मालदीव ने चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन चुकाएगा कैसे, इसके बारे में नहीं सोचा। वैसे अगर भारतीय टूरिस्ट फिर से मालदीव जाना शुरू कर दें तो यह कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। लेकिन मालदीव ने चीन से कर्जा लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मालदीव उसे चुकाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और एक दिन पहले कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आती है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मालदीव इस समय चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और मालदीव की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने मालदीव के लिए चेतावनी भी जारी की थी कि मालदीव का चीन की तरफ झुकना मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईद, जो भारत विरोध में इतना गिर गए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया
और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि आने वाली 2 सालों में यानी कि 2026 तक मालदीव की जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्ज हो जाएगा, जिससे मालदीव के आइलैंड पर चीन कब्जा करना शुरू कर देगा और पाकिस्तान के हाथ में तो केवल कटोरा थमा दिया। लेकिन मालदीव का हाल उससे भी बदतर होने वाला है। और जब मालदीव चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगा रहा है तो चीन जैसे देश मालदीव को कर्ज देने के अलावा और कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं और तुर्की चाह कर भी मालदीव की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय तुर्की के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं और तुर्की में महंगाई पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिससे तुर्की की जनता खाने पीने को तरस गई है। यानी कि तुर्की की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वह खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। वह भला मालदीव की मदद कैसे करेगा? और वहीं बात करें तो चीन मालदीव के आइलैंड में भी अपने जासूसी जहाज भेजना शुरू कर चुका है, जिससे वह मालदीव की लोकेशन का यूज भारत के खिलाफ कर सके। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पहले यह सोचा था कि चीन से कर्जा लेकर अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, लेकिन मालदीव यह भूल चुका था कि जितना चीन उसे कर्जा दे रहा है उससे ज्यादा तो भारत सहायता राशि के रूप में मालदीव की मदद करता आया था। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया है कि चीन से कर्ज लेना ही मालदीव को बर्बाद कर डालेगा। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव ने चीन की द चाइना डेवलपमेंट बैंक, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से भारी भरकम मात्रा में कर्ज ले रखा है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 2 सालों यानी कि 2026 में मालदीव की कुल इकोनॉमी लगभग $5 बिलियन में से $1 बिलियन विदेशी कर्ज के रूप में चुकाने होंगे, जो कि किसी भी देश के लिए कर पाना नामुमकिन है, जहां मालदीव के लिए यह तो बिल्कुल असंभव है। यानी कि 2026 में मालदीव पूरी तरह से कर्ज चुकाने में असमर्थ होने वाला है और चीन जैसे देशों का कब्जा मालदीव पर शुरू हो जाएगा। अगर बात करें कि मालदीव चीन के जाल में फंसा कैसे, तो ऐसा केवल मालदीव के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई छोटे मोटे देशों के साथ चीन ऑलरेडी पहले भी ऐसा कर चुका है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की शर्तें थोड़ी कठिन होती हैं, जिससे छोटे मोटे देश वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले पाते और उन्हीं कंट्रीज को चीन अपनी शर्तों के मुताबिक हाई इंटरेस्ट में लोन देकर अपने जाल में फंसाता है। और वही हाल मालदीव का हुआ है। जब उसे वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो वह चीन के पास गया और BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय चीन कंट्री को कर्ज देने वाले देशों में नंबर 1 पर है। यानी कि कुल मिलाकर मालदीव की वह नौबत आ गई है कि या तो भारत उसकी मदद करे या फिर चीन वहां के आइलैंड पर कब्जा कर ले। बाकी आपको क्या लगता है कि मालदीव के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।